रहमल्लाहु क़ल सूरतुल फ़ातिहा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर मा शा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। अम्मा बअद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिय्यह फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना। अज़ादारानी सय्यदुश्शुहदा पुरसदारानी पिसरे हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा। आज माहे मुहर्रम की तीसरी तारीख का आगाज़ हो चुका है। जैसा हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने, हमारे फ़क़हा ने, मुहिब्बान अहले बैत ने जैसा कि हम तक ये विरसा, ये गम, ये सिलसिला-ए अज़ा पहुँचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना एक दूसरे के साथ हम इस सिलसिले को जारी व सारी रखे हुए हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा, क्योंकि इसका वादा खुदा वहदहु ला शरीक ने लिया है। और खुदा वहदहु ला शरीक का वादा लेना इस बात की दलील है कि खुद सरकार हज़रत इमाम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद हम कलाम है परवरदिगार मख्तल की ज़मीन पर। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना मेरी बारगाह में पलटा। ये आयत एक पुरज़ख्म आयत है, पुरमवाद आयत है, पुरमाना आयत है। ऐसी आयत है कि जिस पर जितना बोला जाए उतना कम है। हज़रत इमाम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का गम न किसी शोहरत का मोहताज, न किसी शख्स और शख्सियत का मोहताज। ये वो गम है जिसमें खुद खुदा वहदहु ला शरीक की अपनी कुदरत शामिल हाल है, क्योंकि उस खुदा वहदहु ला शरीक की तौहीद के लिए जो कुर्बानी हज़रत इमाम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने दी है, कायनात में उस कुर्बानी का ना कोई सानी मिलता है ना कोई नज़ीर। हज़रत इमाम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत क्या माना रखती है, ये कोई उन उलमा से पूछे जो बाकायदा इस पर मुसलसल तहज्जुद गुजार की हैसियत से अपने आप को 40 दिन तक उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सके जिस पर खुद सरकार ख़त्मुल मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहना अरवाहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। पैगम्बर अकरम मफ़ातिहुल जिनान में ये हदीस दर्ज है जिसको शेख अली अब्बास क़ुम्मी ने तहरीर फरमाया है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे लाल के कब्र की ज़ियारत की यौम अरफा, अल्लाहु अकबर, बड़ी अजीब बात है, जिसने यौम अरफा मेरे लाल के
कब्र की ज़ियारत की। दो चीज़ें हैं, एक वो जो मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, एक वो जो दूसरी हदीस है। दोनों हदीसों को आप सुनिएगा और फैसला कीजिएगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक पैगम्बर ने फरमाया, जिसकी वालिदा ने अपने बेटे की या बेटी की या औलाद की आमद से पहले अपने दामन को अगर दागदार किया है तो उस शिकम से जाहिर होने वाला बच्चा रोज़े इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकता यौम अरफा। हदीस मफातिल जिनान, आप मफातिल जिनान में पढ़ सकते हैं। दूसरी हदीस सुनिएगा, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे लाल के कब्र की ज़ियारत की, गोया उसने 90 हज मकबूला मेरे साथ अंजाम दिए। हजरत अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह एक बहुत पायदार आलिम और शख्सियत गुजरी है। कहते कि जैसे ही उनकी इस हदीस पर नजर पड़ी है तो एक सवाल पैदा होता है जो आपके जहन में भी आ गया होगा कि हज करना वाजिब है और हज के लिए शर्त है कि साहिब इस्तिताअत हो। हालांकि कुरान तो बड़ा लतीफ इशारा करके गुजर गया कि अगर कोई साहिब दौलत व सरवत है और वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तिलावत करता है और वो खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रूहुना अरवाहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और आखिरी नबी मानता है और विलायत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कायम व दायम है, अगर उसने उस आलम में अरकान हज को अंजाम नहीं दिया, गोया कि वो कुफ्र की मौत मरा। ये कुरान का फैसला है। वक्त नहीं कि मैं आपके सामने आयतों की तिलावत करूं और इस पर एक तफसीरी बहस छेड़ूं, लेकिन मैं इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज करता चला जाऊंगा। हालांकि हज का एक मकाम है, हज के लिए एक बहस नहीं करना चाह रहा हूं मैं। हज के लिए एक मकाम है, एक जगह मुअय्यन है हज के लिए, और उस जगह का नाम है बैतुल्लाह। और उस बैतुल्लाह के लिए खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अव्वला बैती वज़अ लिन्नास, बतहकीक हमने सबसे पहला घर बनाया लोगों के लिए। क्यों बनाया, कि वजह क्या थी, सबब क्या था, इल्लत क्या है, रीजन क्या है, क्यों बनाया सबसे पहला घर। अल्लाह कहता है इन्ना अव्वला बैती वज़अ लिन्नास, हमने सबसे पहला जो लोगों के लिए घर बनाया है, क्यों बनाया, लित्ताइफीना वल आकिफीना, तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए बनाया। ठीक, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए हमने सबसे पहला घर बनाया, जिसका नाम तारीख़ अदम में और तारीख़ इस्लाम में खाना काबा कहा जाता है। लेकिन खाना काबा पे जाने के लिए शर्त है कि वो साहिब इस्तिताअत हो, किसी का मकरूज ना हो, और हज एक बार वाजिब होती है, उसके बाद वो अंजाम देता रहे। बकिया हज अगर वो अंजाम दे रहा है तो गोया कि वो सुन्नत है। हज एक बार पूरी जिंदगी में वाजिब है और साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। अगर उसने हज नहीं की और वो मर गया तो कुफ्र की मौत मरा। मुझे इस बहस में नहीं जाना है। हालांकि मुसलमानों के लिए इस आयत पर भी अगर मैं बैठ जाऊं तो कोई दलील नहीं मिलती है, इसलिए कि जब खुदा वहदहु ला शरीक कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने सबसे पहला जो घर बनाया है वो खाना काबा है और लोगों के लिए बनाया है। क्यों बनाया है, ताकि वो रुकू करें, सजदा करें, तवाफ करें, एतकाफ करें। तो ये तमाम चीज़ें तो मुझे मिलती हैं जो अरकान हज में शुमार हो जाती हैं। लोग तवाफ भी करते हैं, लोग सजदा भी करते हैं, लोग रुकू भी करते हैं, लेकिन एतकाफ नहीं करते। इसलिए कि एतकाफ के लिए शर्त है कि काबे के अंदर बैठा जाए, और एतकाफ के लिए फ़क़ाह जाफरिया में ये शर्त है कि कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन या उससे बकिया दिन बढ़ते चले जाते हैं। और एतकाफ के लिए बाकायदा जो खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया है कि अपने शहर की जामा मस्जिद में, अपने वतन की जामा मस्जिद में, अपने महल्ले की जामा मस्जिद में, सबसे बेहतर है कि मस्जिदुल हराम में। अब ये बताइए कि कौन है, किसने जो है वह हज बैतुल्लाह किया है और किसने एतकाफ किया है और किसने रुकू किया है और किसने सजदा किया है। कोई ज़ात है जिसने एतकाफ के अमल को अंजाम दिया है।
तलाश करे तारीख इस्लाम लिखने वाले और पढ़ने वाले, कौन है जिसने इस्लाम के दायरे में और बैतुल्लाह में एतकाफ अंजाम दिया है, कौन है जो खाना काबा में 3 दिन रहा है। लेकिन मेरा मौजूद बहस नहीं है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता, मेरा वहां जाने का इरादा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अगर किसी ने मेरे जद के रोजे की जियारत की नियत की और उसको रात में मौत आ जाए, वो सफर की अपना सफर ना कर सके और उसकी मौत आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक जब तक आखिरी हुज्जत ज़हूर ना कर ले 70,000 फरिश्ते उसकी कब्र पर मुअय्यन करेगा और वो उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। अल्लाहु अकबर। पैगंबर अकरम की हदीस क्या है? जिसने मेरे बेटे की कब्र की ज़ियारत की, गोया कि उसने 90 हज मकबूला मेरे साथ अंजाम दिए, मेरे साथ 90 हज मकबूला अंजाम दिए हैं। अब कौन है जिसके साथ 90 हज मकबूला अंजाम दिए? पैगंबर है, खातमुन नबीय्यीन है, बानी शरीयत है, मुअल्लिम शरीयत है, मुअल्लिम कुरान है, मुफस्सिर कुरान है, रूह कायनात है, अव्वल मखलूक है, नूर अव्वल है, मुजस्समा अव्वल है, मरज़ूक़ अव्वल है, मौजूद अव्वल है। कौन है? खातमुन नबीय्यीन। कहते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे बेटे हुसैन इब्न अली के कब्र की ज़ियारत की, गोया उसने मेरे साथ 90 हज मकबूला अंजाम दिए, अल्लाह उसको अजर अजीम अता करने वाला है। पहुंच गई बात। अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ख्याल आया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ज़ियारत करना सुन्नत है और हज वाजिब है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सुन्नत के अंजाम देने के बदले 90 हजे वाजिब और मकबूला का अजर मिले। कहते हैं कि फिर आपको वो भी जहन में आया कि जब आप किसी फ़िक़ह मसाइल में उलझ जाओ और उसका कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे हो और कोई नतीजा बरामद नहीं हो पा रहा है, तो आप मस्जिद सालेह या मस्जिद जमकरान या जहाँ भी मकामात मुक़द्दसा है 40 दिन तक नमाज शब अदा करें और दुआए फ़र्ज पढ़े और अपने वक्त के इमाम को पुकारे। कहते हैं कि कोई आपकी सुने ना सुने, परवरदिगार ने आपके लिए हुज्जत का इंतज़ाम किया है। कहता है कि वक्त के इमाम आपको सुनते हैं और वक्त के इमाम आपके सवाल के जवाबात मुहैया करते हैं। कहते हैं कि आप गए मस्जिद सैला और आपने नमाज तहज्जुद अंजाम दी, वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पे आप नमाज तहज्जुद के पाबंद थे, लेकिन चूंकि इस अमल के लिए ख़ास तौर पर गए। कहते हैं कि जब 39 दिन गुजर गए हैं तो अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि नूरुल्लाह मरकदहू जैसे ही बाहर निकले तो क्या देखा कि एक सवार है। उस सवार ने अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि को सलाम अर्ज़ किया और कहा कि अल्लामा आप पर हमारा सलाम हो। अल्लामा हिल्ली का ज़ईफ़ी का आलम है। कहते हैं कि अल्लामा हिल्ली अलैहि रहमा ने ऊपर को नजरें उठाई और उठाने के बाद फरमाया, ऐ मर्द मोमिन मैं आपको पहचाना नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। सवार भी बड़ी अजीब कैफियत के साथ कहते हैं, कोई बात नहीं अल्लामा साहब, हम तो आपको बहुत चाहते हैं, हम तो आपको बहुत सुनते हैं, हम तो आपको बहुत पढ़ते हैं। आपने बड़ा काम अंजाम दिया है, बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपने इस्लाम में बड़ी खिदमत अंजाम दी है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर वो कैफियत नहीं है। अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, अरे आने वाले मेहमान, आने वाले भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कश्मकश में हूं। पूरा वाकया सुना और कहा कि आज 39 दिन गुजर चुके हैं, मेरे वक्त का इमाम मुझसे नहीं मिला है। कहने लगे अल्लामा हिल्ली एक हमारा मसला है, शायद उस मसले से इसकी वजाहत भी हो जाए और जवाब भी हो जाए। कहा क्या बताइए। अल्लामा हिल्ली से जैसी फरमाया, कहने लगे एक बात सुनिएगा, एक बादशाह है जो शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। उसके साथ चलने वाले काफिले वाले जो उसके साथ होते हैं वो सब कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या रुक जाते हैं या छूट जाते हैं या उससे जुदा हो जाते हैं, और वो बादशाह शिकार करते करते हुए एक सहरा यसरब की तरफ चला जाता है और वहां उस पर प्यास का गलबा हो जाता है।
जैसे उस पर प्यास और भूख का गलबा होता है तो वो तड़पता है, सन्नाटे का आलम है, दूर दूर तक कुछ नहीं यशरब है, दिखाई देता है कि पानी है लेकिन नहीं है। कहते हैं कि वो बादशाह वक्त तड़पता हुआ, सिमटता हुआ, बिखरता हुआ, न जाने कैसे कैसे उसने अपना घुटनियों के बल, कौनियों के बल अपना सफर तय किया। और उसे दिखाई दिया कि जंगल में एक झोपड़ी पड़ी हुई है। जैसे वो झोपड़ी की तरफ गए तो क्या देखा? झोपड़ी की तरफ आवाज दी, कोई है जो मेरी आवाज सुन रहा हो? अंदर से एक ज़ईफा की आवाज आई। पूछा कौन है, क्या चाहते हैं? कहा मैं एक मुसाफिर की हैसियत से हूं, मुझे भूख और प्यास सता रही है, अगर मुमकिन हो तो आपके पास अगर प्यास के लिए पानी हो और भूख के लिए ग़िज़ा हो तो मुझे इनायत फरमा दीजिएगा। ज़ईफ़ा ने कहा माफ़ कीजिएगा, मेरे वाली वारिस आब व ग़िज़ा के सिलसिले में शहर गए हैं और अभी कुछ वक्त हुआ है, शायद आने में थोड़ी ताख़ीर भी हो जाए। जब वो आ जाएंगे मेरे भाई, हम जब भी आपकी खिदमत कर सकते हैं। हमारे घर में न खाने के लिए खाना है और न पीने के लिए पानी है। कहते हैं कि वो और प्यास अपने तरफ रुजू कर रही थी, लौटा रही थी, पलटा रही थी और मुतवज्जे कर रही थी भूख प्यास। कहते हैं कि उसने कहा अरे कुछ भी हो दे दीजिए, बताइए कोई ऐसी चीज़ हो। ज़ईफ़ा ने आवाज़ देकर कहा भाई हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, बस हमारे पास एक बकरी है, अगर तुम कहो तो हम उसका दूध निकाल कर आपको दे दें। उस बादशाह ने तिलमिलाते हुए कहा जल्दी से कीजिएगा, आपका एहसान होगा। कहते हैं कि ज़ईफ़ा ने दूध को निकाला और बकरी से दूध को निकालने के बाद दे दिया। और जैसे इस बादशाह ने, इस मुसाफिर ने दूध को पिया तो अपने आप में थोड़ा तक़वियत और सुकून महसूस किया। और जैसी तक़वियत और सुकून महसूस किया तो इसने फ़ौरन शुक्र खुदा के आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ नारा बुलंद किया और ये कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मैं अब इस वक्त थोड़ा सैराब हो गया हूँ। थोड़ी देर के बाद इसकी भूख इस पर गालिब होने लगी। अब कहता है कुछ हो तो बताइए। ज़ईफ़ा ने फिर वही फरमाया मेरे वालियों वारिस इस वक्त शहर गए हुए हैं, वो आब व ग़िज़ा की तलाश में गए हैं, वो लेकर आएंगे, शायद उनको लाने में ताख़ीर हो जाए। हाँ अगर मुमकिन हो तो आप सब्र कर लीजिए, का बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर ज़ईफ़ा ने फरमाया मेरे पास असासाए दुनिया में इस बकरी के सिवा कुछ नहीं है। भाई मैंने दूध आपको पिला दिया, अगर आपकी जान बचती हो तो मैं इसको ज़िबा किए देती हूँ, इसका लम्हा, इसका गोश्त, इसका लहम आपको भून कर खिला देती हूँ। बादशाह ने एक मुसाफिर की हैसियत से आज़ी के दायरे में आकर कहा हाँ हाँ आपका एहसान होगा, आप मुझ पर करम फरमा दीजिएगा। कहते हैं कि ज़ईफ़ा ने बकरी को ज़िबा किया और उसके गोश्त को निकाला और उसको निकालने के बाद उसको भूना और भूनने के बाद इस मुसाफिर को दिया। जैसे इसने गोश्त खाया है इसकी भूख थोड़ी कम हो गई है और अब इसने अपने आप को सैराब महसूस किया है कि अब मेरा थोड़ा शिकम सहरी भी हो गई है और मेरी प्यास भी कम हो गई है। कहते हैं कि जैसे ही ये फारिग हुआ तो इतनी ही कुछ वक्त के बाद आपके वालियो वारिस यानी ज़ईफ़ा के वालियो वारिस आब व ग़िज़ा लेकर शहर की जानिब से आए हैं। एक मर्तबा ये मुसाफिर, ये बादशाह कहता है ए ज़ईफ़ा क्या आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूँ? कहा भाई मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करनी है, मैं जानना भी नहीं चाहती, इसलिए कि मैं दयार में हूँ, मैं सहरा में हूँ, मैं खुदा की ज़ात पर यकीन रखती हूँ, वो जो भी हो आप मेरे लिए बेहतर साबित होंगे। एक मर्तबा ये बादशाह कहता है हमारे पास, हमें आप वाकिफ़ नहीं है, लेकिन आपने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, ज़िंदगी ने अगर कभी तौफीक दी तो हम आपकी खिदमत करेंगे। वैसे मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ जिस सल्तनत के सहरा में आप रहती हैं, ज़िंदगी गुजारती हैं, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? एक मर्तबा ज़ईफ़ा फरमाती हैं आप बादशाह हैं तब भी बंदा खुदा है, आप मखलूक हैं तब भी बंदा खुदा है, आप खिदमत गुजार हैं तब भी बंदा खुदा है। मैं आपको बंदा खुदा कहकर खिताब करती हुई सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी कि अगर आपको मेरा अमल बेहतर लगा हो तो इस अमल से रूगर्दानी मत कीजिएगा, बल्कि लोगों को इस अमल की तालीम दीजिएगा कि जब कोई तुम्हारे पास आलम गुर्बत व मुसीबत में आपके पास कोई उम्मीद और आस रख कर मांगने के लिए आए तो आप उसकी खिदमत से कभी मुंह ना मोड़ना। अल्लाह अकबर, जो भी सरमाया आपके पास हो वो खिदमत में पेश कर देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि बादशाह
अपनी हुकूमत की तरफ पलटा और उसने तमाम वज़रा को बुलाया और बुलाने के बाद बिठाया और बिठाने के बाद फरमाया, ये बताइएगा मैं उस ज़ईफ़ा के लिए क्या करूं जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो बाज़ वज़रा ने फरमाया कि ये कीजिए, बाज़ वज़रा ने फरमाया कि कुछ ज़मीन दे दीजिएगा, बाज़ वज़रा ने फरमाया कि कुछ मकानात दे दीजिएगा, बाज़ वज़रा ने फरमाया कि हुकूमत में कुछ हिस्सा दे दीजिएगा। तारीख बताती है कि बाज़ वज़रा ने फरमाया कि ये करिएगा, वो कीजिएगा, वो कीजिएगा, वो कीजिएगा। अभी अल्लामा हिल्ली सुन रहे थे कि फौरन अल्लामा हिल्ली ने सवार से कहा, भाई उसे वजीरों से अब राय लेने की जरूरत क्या रह गई है, उसे तो सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए तो भी कम है। का क्या मतलब? सवार कहते कि मैं समझा नहीं हूं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहा कि इसलिए कि उन्होंने बादशाह की जान बचाई है, उन्होंने बादशाह को अपना सरमाया पेश किया है, उन्होंने बादशाह के खिदमत में वो पेश किया है जो उनका सरमाया हयात था। एक मर्तबा तमाम के तमाम वज़रा को चाहिए था कि बादशाह को ये कहते कि बादशाह वक्त अगर आप पूरी सल्तनत भी उस ज़ईफ़ा को निसार कर दे तो भी कम है, इसलिए कि अगर वो ज़ईफ़ा अपना सरमाया आपकी खिदमत में पेश ना करती, उस बकरी का दूध, उस बकरी का शीर आपको ना पिलाती तो आपकी प्यास कैसे बुझती, उस बकरी का गोश्त अगर आपको ना खिलाती तो आप भूख कैसे बचती, आपकी भूख कैसे तमाम होती और आप कैसे बचते। लिहाजा आप बच गए हैं तो बादशाहत भी बच गई है, वज़रा भी बैठे हुए हैं, सल्तनत भी कायम है, रियासतें भी कायम है, आपको सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए तब भी कोई बात नहीं है। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया तो फिर क्या करना चाहिए? कहा बादशाह को चाहिए कि उसको सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वक्त के इमाम सवाल ने कहा, अल्लामा हिल्ली शायद मुमकिन हो यही आपके सवाल का जवाब हो, इसलिए कि जब ज़ईफ़ा के पास जो सरमाया था उसने बादशाह पर कुर्बान कर दिया, इसी वजह से बादशाह को चाहिए कि पूरी सल्तनत भी अगर ज़ईफ़ा पे कुर्बान कर दे तो कम है। तो शायद यही वजह हो कि एक मरतबा हज, एक मरतबा ज़ियारत करबला करने के एवज में अल्लाह ने 90 हज मकबूला रख दिए हो। कहा हाँ हाँ अब समझ में आ गया, इसलिए कि जो कुछ इमाम हुसैन के पास सरमाया कायनात हयात था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जद की सीरत को बाकी और जिंदा रखने के लिए और खुदा की तौहीद को बचाने के लिए और खुदा की तौहीद पर अमल कराने के लिए, यजीद जैसे मलऊन को शर्मिंदा करने के लिए और पूरी दुनिया के सामने उसका चेहरा बेनकाब करने के लिए इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है उसमें अली अकबर को दिया है, अली असगर को दिया है, कासिम को दिया है और मोहम्मद को दिया है। अल्लाह अकबर, बहनों की असीरी शामिल है, गुर्बत शामिल है, अल्लाह अकबर, भूख को प्यास शामिल है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को साहिब औलाद कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को बेघर को घर दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो दुनिया कायनात का सरमाया था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तौहीद पर कुर्बान कर दिया, अपने अजदाद की सीरत पर कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि हज़रत अबू अब्दिल्लाह हुसैन का ज़ाहिर मायूस नहीं लौटता और जब कोई ज़ाहिर जाता है तो तारीख़ और रिवायात बताती है कि जब उसकी निगाह सबसे पहले रोज़े अक़दस के मनारे पर पड़ती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 3 दुआएं कबूल करता है, वो 3 दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता। हाँ, ये आज 3री मुहर्रम है और फिर मुझे वो शेर भी याद आ गया है कि नक्शो नकूश कातिब ख़तबानियों बिना बूदो नबूद ज़ात व सिफ़त हस्तियों फ़ना आदम मलक ज़मीन फलक गर्दो कीमिया दुनिया दी हुदूस व क़िदम बंदा व खुदा सब शाहिदी कमाल शहे मशरक़ैन है जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन है। हाँ, अज़ादारान सैयदुल शहदा 3री मुहर्रम अपने इख्तितामी सफ़र की तरफ गामज़न है और मुस्तकिल सफ़र में है। आप तमाम अज़ादारों की तमन्ना है कि हम मौला इमाम हुसैन सलाम की वालिदा माजिदा को दिल खोल कर बहते हुए आंसुओं के साथ पुरसा दें। हाँ हाँ, पुरसा देना भी चाहिए, इसलिए कि ये फ़र्ज़ इंसानी भी है और कर्ज़ इंसानी भी है जो आपको अदा करना चाहिए।
कायनात के वो मजलूम इमाम हैं कि 3 मुहर्रम को आपकी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब फ़ौज अशकिया को आते हुए देखा है तो एक मरतबा इमाम हुसैन को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे भाई हुसैन इब्ने अली, कोई आपका चाहने वाला है जो आ सके। एक मरतबा इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जैसे ही जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का नाम लिया है, तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, भैया हुसैन, जरा हबीब को पता तो चले कि आप इस आलम में है। इमाम हुसैन सलाम ने जनाब अब्बास गाजी को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, मेरे भाई अब्बास, ज़रा वर्क़ा व कलम व दावात लेकर आइएगा। इमाम हुसैन ने वर्क़े पर लिखना शुरू किया, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ और हम्द सना के बाद इमाम हुसैन ने लिखा, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बचपन के अजीज़ दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर, हम इस वक्त नरगाह आदा में घिरे हुए हैं। सैदानिया इस वक्त नरगाह आदा में है। तेरा बचपन का दोस्त, वो दोस्त जिसको उसके नाना ने अपनी पुश्त पर और सीने पर सवार करके सफ़र ज़िंदगी कराया है, वो नरगाह आदम में है, नरगाह आदा में है। अगर मुमकिन हो और आप अपने लिए बेहतर समझते हो तो इस ख़त को पाकर फ़ौरन करबला आ जाइएगा। तारीख़ बताती है, इमाम आली मकाम हज़रत अबू अब्दिल्लाह अल हुसैन सलाम ने ख़त के आखिर में एक फ़िक्रा लिखा, एला रजुल फ़क़ी वशीयती हबीब इब्ने मज़ाहिर। मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर जो मर्द मुजाहिद हैं, फ़िक़ह के एतबार से रजूल हैं फ़िक़ह में, उनको मिले। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जैसे ही जनाब इब्ने मज़ाहिर के पास ये ख़त पहुँचा है तो जनाब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी ज़ौजा से फरमाया, मेरा बचपन का दोस्त हुसैन इब्ने अली नरगाह आदा में घिरे हुए हैं। मुक़द्दरात इस्मत और रसूल की बेटियाँ इस वक्त आलम नरगा में हैं, आप क्या चाहती हैं, मैं चला जाऊँ या बेहतर है कि ना जाऊँ? एक मर्तबा आपकी ज़ौजा ने फरमाया, वाए हो हर उस शख्स पर जिसको ये पता चल जाए कि आलम मुक़द्दरात इस्मत और ख़ानदान मुक़द्दरात इस्मत और मजलूम इमाम हुसैन सलाम नरगाह आदा में है और वो अपने घर में बैठा रहे। एक मरतबा इब्ने मज़ाहिर फरमाते हैं, मैं आपकी दिल की क़ुव्वत को मजबूत करने के लिए जुमला कह रहा हूँ, हाँ आपकी इजाज़त है। एक मरतबा हबीब इब्ने मज़ाहिर को इजाज़त मिली है। जैसे ही इब्ने मज़ाहिर आके बैठे हैं तो क्या देखा है, कोई ग़ुलाम जो लजा में फ़रस पकड़े हुए था इमाम जनाब इब्ने मज़ाहिर ने फरमाया, जाओ भाई, आज के बाद आप आज़ाद हो, आज मैं करबला की तरफ जा रहा हूँ। एक मरतबा ग़ुलाम ने कहा, ये क्या इंसाफ कर रहे हैं, ज़िंदगी भर में आपकी खिदमत में रहा, आज आप शहज़ादा जन्नत के पास जा रहे हैं तो मुझे दुनिया में छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी आपके पास जाऊँगा। तारीख़ बताती है कि ग़ुलाम भी आया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हज़रत इब्ने मज़ाहिर वारिद करबला हुए तो क्या देखा कि गर्द गुबार उड़ना शुरू हुई। एक मरतबा जनाब ज़ैनब फरमाती है, खैर हो मेरे भाई की, इसलिए कि गर्द गुबार में इजाफा हो रहा है, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। एक मरतबा जनाब मोहम्मद से फरमाया, बेटा देखो तो सही कौन है। एक मरतबा सवार जैसी आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ईफ़ कमर को मजबूती के इरादे से बुलंदी की तरफ पकड़ा और एक मरतबा खड़े होकर कहते हैं, लगता है मेरा बचपन का दोस्त हबीब आ गया है। तारीख़ बताती है कि जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब को देखा है ना, जनाब हबीब को बुलाया और सीने में भर रहे थे कि इतनी करीब में जनाब मोहम्मद खड़े हुए थे जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद है। एक मरतबा जाके दौड़े दौड़े गए, अम्मा अम्मा मामू हबीब आए हैं। कहा, बेटा जाओ, जाकर अम्मा ज़ैनब का सलाम कहना आपको हमारी अम्मा ज़ैनब ने सलाम कहलाया है। तारीख़ बताती है कि जैसे ही हज़रत हबीब ने मज़ाहिर को और मोहम्मद ने सलाम
सलाम कहा है। एक मर्तबा मोहम्मद ने सर से हमामा उतारा और हमामा उतार कर खाके करबला पर रख कर कहा, परवरदिगार ये कैसी गुर्बत का वक्त आ गया है कि रसूल की बेटियां शहजादियां मुझ गुलाम को सलाम कहे। अल्लाहु अकबर। मैं कहूंगा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से भी और इमाम हुसैन से भी, हे शहजादी ज़ैनब आप भी खुश नसीब है कि आपके भाई का दोस्त आ गया, और मौला हुसैन आप भी खुश नसीब है कि आपने खत लिखा, आपके बचपन का दोस्त हबीब ने मज़ाहिर आ गया। लेकिन मैं आपको एक जानिब लेके सवाल करता हूं, आपने खत लिखा, आपका दोस्त आ गया, बीबी ज़ैनब आपके भाई का दोस्त आ गया, आपने बच्चों से सलाम कहला दिया, लेकिन हाँ मैं ये पूछना चाहता हूं, एक दुखिया ने मदीने से खत लिख कर भेजा, करबला में जैसे ही कासिद खत लेकर आया, पूछा यहाँ वो बच्चा कहाँ है जो घुटनियों के बल चलने लगा होगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए भाई आने वाले कौन है जो आलम गुर्बत में मेहमान हो रहे हो? कहा मैं मदीने से आया हूँ, एक बीमार का कासिद हूँ, एक बीमार का नामा लेकर आया हूँ। कहा बीमार कौन है? कहा वो बताती है कि मेरे पापा का नाम हुसैन इब्ने अली है, मेरा भाई होगा, शशमाब घुटनी चलने लगा होगा, उसे प्यार करना। जनाब इमाम हुसैन ने खते सुगरा को लिया, लिखा हुआ था, बाबा मैं असगर के बगैर कैसे रहूं, बाबा मुझे मेरी बीमारी ने भी और मुसीबत ने घेरा हुआ है, आप मैं तन्हाई के आलम में हूं। एक मर्तबा बाबा अब तो मेरा भैया अली असगर घुटनियों के बल चलने लगा होगा, बाबा अगर हो सके तो अली असगर को मदीने भेज दे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने नामा सुगरा को लिया, अरे तुरबत अली असगर पे रखा, खाके तुरबत अली असगर को मस किया, कासिद को वापस कर दिया। कासिद कहता है, अरे गरीब ये तो बताइए जवाब क्या है? कहा मुझे जानते नहीं हो? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहा मैं उस बीमार का बाबा हुसैन हूं, ये उसके नामे का जवाब है, कह दीजिएगा अली असगर दुनिया में नहीं रहे। हाँ सुगरा आपके खत का जवाब ना आ सका, आपके असगर सो